अच्छा यार, कपड़े इस्त्री करना मुझे इतना कोई मुश्किल काम लगता है ना, लेकिन फिर क्या करें, जब सब बिजी होते हैं ना, फिर मुझे खुद ही करने पड़ते हैं कपड़े आयरन। तो कपड़े प्रेस, कपड़े इस्त्री, कपड़े आयरन, जो भी आप लोग कहते हैं ना, बस आप लोग समझ लें, कुछ कपड़े आयरन कहते हैं, कुछ इस्त्री कहते हैं। तो मेरे मुँह में जो भी आता है ना, फिर मैं बोल देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे सबसे नहायत बुरा काम लगता है कपड़े प्रेस करना। तो लेकिन खैर करने तो फिर पड़ते हैं ना, जब सारे जो है ना वो मसरूफ़ हों। तो यहाँ पर मैंने फिर कपड़े प्रेस कर लिए थे। और बच्चों को हमने इतना कहा कि यार घर रह जाओ आप लोग, मतलब मैं भी घर रह लेती हूँ, आप लोग भी मेरे पास घर रह लो। लेकिन मैं जा ला के बच्चों कहें कि हाँ हम रह लेते हैं, मतलब बच्चों ने अपनी मर्ज़ी करनी होती है। तो फिर मैंने कहा चलो फिर चलने आ। तो ये है कि बच्चों के साथ जो हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है ना, वो वर्स्ट एक्सपीरियंस है। मतलब बच्चों को हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए, मतलब कि बच्चों के लिए वो प्लेस बिल्कुल अनहेल्दी भी है और अनसेफ भी नहीं है। मतलब जर्म्स वगैरह होते हैं ना, लेकिन फिर बच्चे तो अपनी मर्ज़ी करते हैं। बच्चों को फिर कौन समझा सकता है, कोई भी नहीं समझा सकता। फिर है हम लोग ले गए थे यहाँ पर। जनाब इसको कहा कि चलो अपनी पुप्पो की तरफ रह लो ना आयशा के साथ, क्योंकि आयशा के साथ इसकी तरह बनती है। तो लेकिन ये वहाँ पर भी नहीं रही, क्योंकि इसे एक्साइटमेंट ही बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर जनाब फिर हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल। और यार हमें रूम तो बहुत अच्छा मिल गया था, लेकिन जो हमें हर दफ़ा मिलता है वो वाला तो नहीं था मिला, लेकिन ये उससे भी अच्छा रूम था, मतलब बड़ा सा था। क्योंकि हमारे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर डॉक्टर को भी पता है कि इन्हें रूम बहुत बड़ा चाहिए होता है। लेकिन मसला ये हुआ था कि इस बार ना 3rd फ्लोर पे हमें रूम मिल गया था। तो वो टांगों की जो मत बजी थी ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। एक तो सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से जब मरियम को पकड़ के मैं चढ़ी ना, तो मेरी तो टांगों की हो गई थी बस, इसी उम्र में मेरी बात हो गई थी। क्या है ये आपके पास? बम्बो। बम्बो दिखाओ तो सही। बम्बो क्या करने आई हो आप हॉस्पिटल? मुगु आपने भी बम्बो लेनी है? आप क्या करने आई है? कैसी रही आपकी शादी? फिर कहाँ घूमती हैं आप? यार आपने ड्राइविंग बड़ी अच्छी की थी, कमाल। मैंने भी आपके साथ जाना है अब किसी दिन। यहाँ पर जनाब ये जो है ना, मरियम को जगह मिल गई थी एक बैठने के लिए। यहाँ पर ना रूम में कबर्ड सी पड़ी हुई थी, तो यहाँ पर मरियम फिर उसमें बैठ गई। तो ये ना पहले तो खेलती रही, लेकिन फिर बाद में बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो फिर ये है ना बहुत ज़्यादा ना तंग करने लग गई थी, रोने लग गई थी। तो है यहाँ पर देखें जनाब, हमारा बेबी भी आ गया माशाल्लाह। तो फेस अभी मैं इसका आप लोगों को नहीं दिखा सकती, क्योंकि अभी ना बहुत छोटा सा है। तो थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर इंशाल्लाह इसका फेस रिवील करेंगे। तो यहाँ पर जनाब फिर मिठाई शिठाई खा रहे थे। आप लोग भी खाएं, आप लोगों को भी बहुत मुबारक हो। तो यार यहाँ पर फिर ना मौसम जो है ना, वो कह रहा था कि मैंने अपना बेबी को अजान देनी है। तो ये ना काफ़ी दिन से मतलब इसका था कि मैं अजान दूंगा ना, तो यहाँ पर फिर अजान दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब्बू जो है ना वो गुर्ती दे रहे हैं। आप लोग इसे क्या कहते हैं? हम लोग तो गुर्ती कहते हैं कि गुट्टी कहते हैं, इन दोनों में से कोई चीज़ है, मुझे ना कंफर्म नहीं है। लेकिन ये है कि जो है ना फिर हमने कहा कि अब्बू ही देंगे। मेरे अब्बू जो है ना वो माशाल्लाह इतने अच्छे हैं ना, इतने नाइस पर्सन है ना, मतलब वर्ल्ड बेस्ट अब्बू हैं। तो यहाँ पर जनाब ये फीडर जो है ना, ये देखें मैं 2nd फ्लोर पे गई थी ये फीडर गर्म करने के लिए। बच्चों को लेके जाने के साइड इफ़ेक्ट्स आप लोग चेक कर लें। तो आप लोगों को भी एक मैं बड़ी ज़रूरी बात बताने लगी हूँ कि बच्चों को हमेशा गुर्ती देने वक्त बहुत ज़्यादा सोच समझ के दिया करें, क्योंकि गुर्ती का जो असर होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है बच्चों में। तो यहाँ पर देखें जनाब फिर लड्डू शड्डू खा रहे थे, मिठाई शिठाई खा रहे थे, और बस हम लोग जो है ना वो माशाल्लाह बहुत हैप्पी थे। तो बस यहाँ पर जो भी आ रहा था वो कोई मिठाई ला रहा था, कोई दूसरी मिठाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा किस्म की मिठाइयाँ हो गई थी। और फिर यहाँ पर देखें जी बच्चों को ना फीडर पिलाने की बारी आ गई थी, और ये जनाब फिर खाना शाना आ गया था, खाना खा रहे थे। समझन बहुत मज़े का खाना बना के लाई थी। अच्छा यार एक चीज़ मेरे से मिस हो गई है कि जो भी हॉस्पिटल है ना, मम्मा रही थी साथ में, फिर नेक्स्ट डे आप ही रही थी। और वो मतलब ना वो लोग कह रहे थे कि नाश्ता बहुत मज़े का था कोयटा वाले का, तो मैंने सिर्फ उसका नाश्ता मिस कर दिया है। तो वो मैं स्पेशल अब किसी दिन घर मंगवा के करूँगी। वैसे मैंने उसके पराठे शराठे ट्राई किए हुए हैं, लेकिन जो सिंपल पराठा होता है ना वो मैंने नहीं खाया हुआ। लेकिन अब वो मैंने ना खा के देखना कि कैसे कई लोगों ने उसकी, चाय तो मैं पीती रहती हूँ उसकी, तो मैंने बहुत तारीफ़ सुनी और मैंने पी भी हुई है, और वो वाकई में बहुत मज़े की होती है। लेकिन जो है ना पराठा मैंने उसका प्लेन पराठा नहीं खाया हुआ, वो मैंने किसी दिन ज़रूर मंगवा के ना तो खाना है।
जनाब मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे की क्लिप शेयर करूंगी। ऐसे लग रहा था जैसे सब नानों के घर बैठे हुए हैं मतलब कि इतनी गैदरिंग और इतना मज़ा आ रहा था, ऐसे ही लग रहा था जैसे ना हम लोग पिकनिक पर कहीं आए हुए हैं। और डॉक्टर भी जब राउंड पे आती थी ना, मतलब मोस्टली डॉक्टर्स होती हैं ना सड़ी लूसी होती हैं, लेकिन ये जो डॉक्टर थी ना वो भी खुश हो रही थी देख के कि माशाल्लाह कितनी रौनक लगी हुई है ना तो अभी फर्स्ट डे भी इसी तरह, लेकिन सेकेंड डे फिर सारे बच्चे भी आ गए थे। और जनाब स्नैक्स वगैरह इन लोगों ने मंगवाए और खाए, और ऐसे ही लग रहा था जैसे कहीं बैठ के हम लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं। तो फिर बच्चों को शौक़ होता है ना, न्यू बेबी आए फैमिली में तो उसको देखने जाना है, तो सब बच्चों को शौक़ भी होता है। और फिर इस मामले में फिर बात भी नहीं मानते, तो फिर ऐसे ही है। तो लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा टाइम गुजर गया। तो जनाब आप लोगों से नेक्स्ट डे कभी भी व्लॉग शेयर करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।